प्यारे छात्रों, सुप्रभातम। आपका ई लर्निंग में पुनः स्वागत है। मैं ये.पी. भारद्वाज, राजकीय इंटर कॉलेज सलियाना से आपको तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम खंड का सरल शब्दों में भावार्थ और अर्थ बताऊंगा। प्रस्तुत है। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कहेउ यानी कहना। सील का अर्थ होता है विनम्रता, शीलता। उऋण यानी उऋण होना है। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। प्रस्तुत में लक्ष्मण जी मुनि परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनि, आपके प्रेम एवं विनम्रता को कौन नहीं जानता है। वह इस पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कौन नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं। मात पिता ही उऋण भय नीकी, अर्थात आप माता पिता के ऋण से उऋण तो हो ही गए हैं। अब गुरु ऋण बाकी है और यह सोच आपकी बड़ी है और यही सोच के कारण आप मेरा वध करने पर तुले हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, यानी माता पिता का ऋण आपने चुका दिया है। अब गुरु का ऋण रहा है, इसलिए आप मेरा वध करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों ऋण चुकाने होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर इन्हीं ऋणों का उल्लेख किया है और लक्ष्मण जी के माध्यम से परशुराम जी पर व्यंग है कि आपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है, अब गुरु का ऋण शेष है। सो जनि हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। अब आन्य व्यवहार्य बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। हमरे माने हमारे, माथे यानी मत्थे पर, मेरे पर, बाढ़ा यानी बढ़ गया है। व्यवहार्य माने होता व्यवहारी, हिसाब किताब करने वाला, पैसा गिनने वाला। थैली यानी थैला। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यानी जो आपका गुरु ऋण रहा है वह मानो अब हमारे मत्थे चढ़ गया है। और दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा, और कई दिन चले गए हैं, अर्थात दिन बीत गए हैं, और जैसे जैसे दिन बीत गया तो वैसे ही ब्याज भी बढ़ गया है। कहने का आशय यह है कि ऋण जो हमारे मत्थे है, उस ऋण को चुकाने के लिए बहुत दिन बीत गए हैं, और जितने दिन बीत गए हैं उतने दिनों का ऋण भी बढ़ गया है। अब आन्य व्यवहार्य बोली, अब आप बल किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, यानी कैशियर को लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, अर्थात मैं तुरंत देने वाला हूं और तुरंत ही थैली खोलता हूं, आपका ऋण देता हूं। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी से व्यंगपूर्ण कह रहे हैं कि आप तुरंत एक हिसाब किताब करने वाले को ले आओ, मैं तुरंत थैली खोल करके जो ऋण है उसको चुकता करता हूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोही, विप्र विचार बचहु नृपद्रोही। सुनी यानी सुन करके, कटु यानी कड़वा, दिखावा माने दिखाते हो, विप्र
ब्राह्मण को कहा जाता है। बचाऊ माने बचा रहा हूं, यानी सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने कुठार जोर से पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, अर्थात सारी सभा में हाय हाय की पुकार होने लगी। भृगुवर परशु दिखाओ मोही। फिर लक्ष्मण जी पुनः परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे भृगुवर, हे भृगुवंशी यानी परशुराम, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे मैंने फरसा देखा ही नहीं है। विप्र विचार बचो निरुपद्रोही। विप्र विचार यानी ब्राह्मण समझकर। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। बचाओ निरुपद्रोही है ना, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूं। तुम निरुपद्रोही हो, बल अर्थात तुम राजाओं के द्रोही हो, तुमने कई राजाओं का अपमान किया है और मैं ब्राह्मण समझ के तुमको बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुभर रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। कबहू का अर्थ होता है कभी भी, सुभर यानी वीर, रण रण होता है रणभूमि में, नए नहीं माने इशारे से, आंखों के इशारे से, निवारे निवारे माने मना कर दिया। लक्ष्मण जी प्रस्तुत में परशुराम जी से कह रहे हैं कि मुनिवर, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। जो आप इतना कह रहे हैं, आपको रण में कभी बलवान वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाढ़े, अर्थात द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में अच्छे हैं, आप अपना बड़पन घर में ही दिखाएं। अनुचित कहें सब लोग पुकारा। लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुन करके सभा में सभी अनुचित है कहने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया है, क्योंकि लिखा है रघुपर सय नहीं लखन निवारे, यानी इशारा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कर दिया है। ये लास्ट में ये दोहा है। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। कोप का अर्थ होता है क्रोध, गुस्सा। कृसानु, कृसानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य। लखन उत्तर आहुति सरसी, यानी लक्ष्मण जी के वचन जो आहुति के समान थे बल, और भृगुबर कोप कृषान, अर्थात परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। कहने का अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी के अग्नि रूपी वचन से परशुराम जी की अग्नि रूपी क्रोध बढ़ गया। क्यों लिखा है लखन उतर आहुति सरसी, भृगुवश कोप कृषान। लक्ष्मण के ऐसे आहुति के समान वचन सुन करके परशुराम का गुस्सा बढ़ गया। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान, यानी इस तरह से देख कर केवल ऐसा परशुराम का गुस्सा और लक्ष्मण के गुस्से को देख कर केवल श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोलकर सबको शांत कर दिया। अर्थात लक्ष्मण जी के अग्नि रूपी वचन से परशुराम जी का अग्नि रूपी क्रोध बढ़ गया, जिसे श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोलकर सबको शांत कर दिया। प्यारे छात्रों, इस तरह से तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये पाठ